वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक से भुना आलू बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। जैसे भुना गोश्त होता है ना, वैसे भुने आलू बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास। तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा क्रैकल होने देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च इस तरह से तोड़ के, और 1 कप भर के ऑमलेट कट बहुत बारीक वाली प्याज। इसे ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन लाइट गोल्डन हम करेंगे। फ्लेम हमारी हाई है। यहाँ देखिए हमारी जो प्याज जो है वो सुनहरी हो गई है, ब्राउनिश नहीं करनी है, हमें इतना ही रखना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। थर्टी सेकंड भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर जो कि मैंने ग्रेट कर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटोज थे। टमाटरों के साथ 2 मिनट भूनेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गए प्याज़ों को टमाटरों को भूनते हुए। तो इसमें अब हम आलू डाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास आलू है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। इसमें अब डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अब आलूओं के साथ भूनेंगे ये मसाला और आलू, क्योंकि भुना नाम है ना, तो भूनना तो है ही हमें। लगातार भूनना है। टमाटरों के साथ आलू को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए। तो इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। एक 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप पानी। अच्छे से मिला लेंगे। और इसको कवर करके और कुक होने देते हैं, भुनने देते हैं। पानी इसलिए ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि भुनाई का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो ये मसाले मिक्स होंगे और भुनेंगे। तो चूल्हे को अब हम कर देते हैं मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान। तो मिलते हैं 5-6 मिनट में। 6 मिनट के आसपास हो गए हैं, खोल के देखते हैं। तो देखिए कैसे अच्छे से भुन रहे हैं हमारे आलू। अब देखना ये कि ये कितना कुक्ड हो गए हैं। तो ये चम्मच इस तरह से डाल के देखेंगे तो ये टूट रहा है आलू, देखा आपने। तो 60% तो हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे दही। तो दही है हमारे पास 4 टेबलस्पून। और अब दही के साथ भूनेंगे। अगर कच्चे में ही दही डाल देते तो आलू को गलने में टाइम ज़्यादा लगता। तो ये 60% कुक हो गए हैं जब हम डाल रहे हैं और इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छे से।
दही जो है बड़े अच्छे से भुन गया है। आसपास देखें ऑयल आ रहा है सरफेस पे, इसका मतलब बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। तो अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए। तो तकरीबन हम डालेंगे 1 कप पानी। अब हमें इसको कुक करना है 95%। तो चूल्हे को स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा मीडियम लो कर देते हैं और इस पैन पे आ जाते हैं। चूल्हा ऑन करते हैं, इस पैन का फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें डालेंगे अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून तेल। और इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें जो कि लंबाई में काट दिए, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। और बेसन को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, हरी मिर्चों को और बेसन को धीमी आंच पे। बेसन को हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना रिलीज़ हो जाए, अराउंड 2-3 मिनट। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको इसी तरह से रहने देते हैं। आलूओं को चेक कर लेते हैं। अब आलू चेक करने हैं कि कितने गले हैं। तो ये इस तरह से टूट रहे हैं, तो ये 95% तक कुक हो गए हैं। तो इसको अब हम डाल देते हैं अपने आलू में। अब साथ ही इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 2 टीस्पून भुना पिसा धनिया, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम पहले डाल चुके थे, और अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखा कैसी शक्ल ही बदल गई ना। लास्ट के इंग्रेडिएंट्स ने इसको एकदम ड्रेस्ड अप कर दिया, सजा दिया, भुना दिया और भी। तो अब जो 95% 90 to 95% में हमने बेसन डाला था इसमें, तो अब ये इस तरह से भुना भुना सा है। तो अब कम्प्लीटली इसको कुक करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दम पे रख सकें। अराउंड 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है। कवर कर देंगे, चूल्हे को भी बिल्कुल स्लो कर देंगे और मिलते हैं 5-6 मिनट में। देखिए 5-6 मिनट हो गई है, खुशबुएँ शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और खुशबुएँ देते हुए डिश आउट करते हैं। ये तो आलू भुना रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा आलू भुना बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खतरनाक। नींबू डालेंगे और भी अच्छा लगेगा। ये पराठों में, रोटियों में, पूरियों में, रूखा, हर तरह से ख़तरनाक लगेगा। ये आप लोग के लिए। बिल्कुल राइट टेंडर आलू है। आराम से पीस हो जाने चाहिए, बिखरने नहीं चाहिए, अंडर कुक भी नहीं होना चाहिए, तब आलू खाने में मज़ा आता है। और ऐसी खुशबुएँ आ रही है और जायका आ रहा है,
कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा बना के। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।